नाजरीन, कैसे 29,000 करोड़ रुपए यानी 3.5 बिलियन डॉलर्स की रकम चोरी की गई। इतनी बड़ी रकम को कैसे एक छोटे से चीटोस के बकेट में छुपाया गया। आखिर ये चोर था कौन और वो 4 साल तक क्यों ना पकड़ा गया। चोर की एक छोटी सी गलती उसे कैसे ले डूबी थी। इस दिलचस्प वाकये की सच्ची कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। वेलकम बैक टू हमार इन्फॉर्मेटिव। नाजरीन, वाकये को देखा जाए तो बात है 2019 के सितंबर के महीने की, जब एक लड़के जिसका नाम जिमी जोंग था उसने एक कॉल 911 को मिलाई और इसी फोन कॉल से जोंग नामी उस लड़के की जिंदगी मुसीबत में पड़ गई। जिमी जोंग यूएस के एक स्टेट जॉर्जिया के एक छोटे कस्बे में रहता था और उस दिन उसने अपने घर में हुई चोरी की एक वारदात को पुलिस कॉल करके रिपोर्ट किया। पुलिस को बताया गया कि वो चोरी 4 लाख डॉलर्स की है और इस बात को सुनते ही पुलिस चौंक गई। चूंकि जिमी जोंग के घर में उसने फुल सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ था, लिहाजा मास्क पहने चोर उसके सिक्योरिटी कैमरास में रिकॉर्ड हुआ था। नाजरीन, जिमी जोंग जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुका था। उसके शौक की वजह से उसके फ्रेंड्स ग्रुप में उसे पार्टी बॉय कहा जाता था और उसकी वजह थी उसका पार्टीज में करोड़ों रुपए खर्च कर देना। उसके सर्कल के लोग उसके पैसों पर खूब इंजॉय करते। वो पार्टीज में उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम करता था और उसके दोस्तों का साथ उसके साथ सिर्फ पैसों की वजह से था। नाजरीन, जिमी के अपने दोस्तों पर पैसे खर्च करने की इंतहा ये थी कि जिमी अपने दोस्तों को फुटबॉल मैच दिखाने के लिए एक प्राइवेट जेट हायर करके उसमें लॉस एंजलिस लेकर गया था। यानी जिमी इस दुनिया का अमीर तरीन लड़का था और उसका इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी उसके पास अभी भी बहुत पैसा था। पुलिस उसकी रिपोर्ट की गई चोरी केस पर काम तो करने लग पड़ी, लेकिन इस काम में पुलिस बिल्कुल नाकाम रही। लिहाजा जिमी ने मार्टिनेली नामी एक प्राइवेट डिटेक्टर को इस केस के लिए हायर किया, क्योंकि जिमी को अपने ही फ्रेंड्स पर शक था, क्योंकि वो सब जिमी के पैसे और लाइफस्टाइल के बारे में सब जानते थे। लिहाजा प्राइवेट डिटेक्टर ने जिमी के इस केस पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें उसने जिमी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स को चेक करना शुरू किया। नाजरीन, वो डिटेक्टिव भी पूरी तरह परेशान हो गई और वजह थी इस एज में जिमी के पास इतना ज्यादा पैसे का होना। जिमी के पास इतना पैसा देखकर जब भी उसके फ्रेंड्स इस मुतालिक पूछते तो वो हमेशा यही कहता कि वो एक क्रिप्टो ट्रेडर है और इतना पैसा वो इसी ट्रेडिंग से कमाता है। चूंकि इस ट्रेडिंग सिस्टम पर सबको यकीन था, लिहाजा सब उसकी बात मान लेते थे। जिमी ने उस दिन हुई चोरी की कार्रवाई के बारे में डिटेक्टिव को बताया कि उसके घर में हुई चोरी पूरी प्लानिंग है, क्योंकि चोर को उसके घर में रहने और बाहर जाने की टाइमिंग पूरी तरह पता थी। नाजरीन, लोकल पुलिस का वास्ता जिमी के साथ इस केस से पहले भी पड़ चुका था और जिमी कुछ सालों पहले कोकेन रखने के केस में अरेस्ट भी हुआ था, लेकिन अपने अच्छे बिहेवियर से उसने पुलिस से अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे और जल्द ही बाहर आ गया था। लेकिन इस बार जिमी की इस कॉल ने पुलिस को कहीं न कहीं कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। नाजरीन, इस केस की हाइप ने जिमी को काफी पॉपुलर कर दिया था। यही वजह थी कि साइबर क्राइम यूनिट भी एक्टिव हो गए थे और उन्हें ये बात समझ ना आ रही थी कि ट्रेडिंग से ही सही, लेकिन इतने बिटकॉइंस उसके पास आखिर आए कहां से। नाजरीन, सिल्क रोड ऑलरेडी क्रिप्टो की दुनिया के ऐसे केसेस को स्टडी कर रहा था। सिल्क रोड एक ऐसी डार्क वेबसाइट थी जो ऑनलाइन ड्रग सप्लाई, स्मगलिंग और खतरनाक काम करवाती थी और उसके पैसे का लेन देन बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी के जरिए से किया जाता था। लेकिन फिर ईयर 2012 में इस इलीगल वेबसाइट को किसी ने हैक करके इसमें से 51,680 बिटकॉइंस चुरा लिए थे और चूंकि वेबसाइट इलीगल थी, लिहाजा इसकी रिपोर्टिंग न की गई थी। नाजरीन, सिल्क रोड का असल मालिक पकड़ा गया और उसके पास से भी जितने भी बिटकॉइंस मिले थे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए थे। लेकिन असल बात तो ये थी कि असल हैकर के चुराए गए बिटकॉइंस का अभी तक कुछ पता न चला था। नाजरीन, साइबर क्राइम वालों को जिमी पर यह शक हुआ था कि शायद उसी ने सिल्क रोड से बिटकॉइंस चुराए थे। इसी मकसद का पता लगाने के लिए साइबर क्राइम और लोकल पुलिस ने जिमी से मिलकर यह जानने का फैसला किया कि उसके बिटकॉइन ट्रेडिंग की सोर्सेस क्या हैं। 4 पुलिस ऑफिसर्स नॉर्मल लिबास में जिमी के घर एंटर हुए और उनका कहना था कि वो जिमी से उसके 4 लाख डॉलर्स की चोरी के केस के बारे में जानने आए हैं। पुलिस के जिमी की सोर्स ऑफ इनकम के सवाल पूछने पर जिमी ने उन्हें अपने रूम का विजिट करवाया और वहां 2 बिटकॉइन माइनर्स दिखाए, जिसे देखकर साइबर एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया कि सिर्फ 2 माइनर्स से इतने ज्यादा बिटकॉइंस नहीं कमाए जा सकते। यूं ही बातों बातों में एक ऑफिसर ने जिमी
के लैपटॉप से उसका बिटकॉइन एड्रेस कॉपी कर लिया और जब साइबर क्राइम ने इस अकाउंट को चेकआउट किया तो उनका शक बिल्कुल सही निकला। जी हाँ, उस अकाउंट में कई सालों पहले सिल्क रोड से बहुत बड़ी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हुई थी। अलबत्ता इस वक्त इस अकाउंट में इतनी ज्यादा रकम मौजूद न थी। नाजरीन, अब साइबर क्राइम को 51,680 बिटकॉइंस की चोरी का सारा शक जिमी पर था और वो एक बार फिर से सर्च वारंट लेकर इस बार जिमी के घर आ पहुंचे। पुलिस की इस कार्रवाई पर जिमी का रंग उड़ गया। पुलिस ने उसके घर का चप्पा चप्पा बजाकर चेक किया, कहीं कोई स्टोरेज जिमी ने छुपा ना रखा हो। लेकिन फिर पुलिस का ध्यान एक चीटोस के कंटेनर पर गया और जब उस कंटेनर को खोला तो उसमें टॉवल के नीचे छोटी कंप्यूटर चिप पड़ी मिली, जिसको चेक किया तो पता चला सारे के सारे बिटकॉइंस अभी भी पड़े थे और उनकी मालियत 2021 में 3.5 बिलियन डॉलर्स तक बनती थी। नाजरीन, अब जिमी जोंग बुरी तरह फंस गया था। उसने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि उसको ड्रग्स की आदत को पूरा करने के लिए सिल्क रोड वेबसाइट पर जाना पड़ता था और इसी ड्रग एक्सचेंज के दौरान उसे इस वेबसाइट पर बिटकॉइन शेयरिंग की लूप होल दिखी। यानी वो एक अच्छा हैकर था, लिहाजा उसने तमाम यूजर्स के अकाउंट से सारे बिटकॉइंस चोरी कर लिए थे और उस वक्त ये अमाउंट 6 लाख डॉलर्स तक बनती थी। नाजरीन, बिटकॉइन की इस बड़ी चोरी की वजह से जिमी जोंग को 1 साल और 1 दिन की सजा हुई थी। इस केस के सॉल्व हो जाने के बाद पुलिस ने ये पब्लिश किया कि सिल्क रोड पर जिनकी क्रिप्टो करेंसी चोरी हुई थी वो लोग सामने आए और अपने बिटकॉइंस हासिल कर लें। लेकिन इस मामले में कोई भी सामने ना आया क्योंकि इसका साफ मतलब था पुलिस के हाथ लग जाना, क्योंकि सिल्क रोड एक क्रिमिनल एक्टिविटी का मेन ऑनलाइन अड्डा हुआ करता था। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।